हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी में से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए ऐसा जो एग्जाम्पल में ये वाला जो प्रश्न है ये आपके पूरे प्रश्नावली में, पूरे चैप्टर के जो भी प्रश्नावली उसमें ऐसा प्रश्न दिया ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आप उदाहरण नहीं लगाते हैं तो फिर आपका मामला फंस जाएगा, क्योंकि उदाहरण में से बहुत सारा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 बचा लेता है तो उसका मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न जो है वो आपका प्रश्नावली में कहीं पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखिए अब हमें नहीं पता है कि वो महीने में कितना कमाता है, तो हम मान लेंगे। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे कि माना। अब इसका जो आय है, ठीक है, जो आय है वो उसको अनुपात में दे रखा है, खर्चा भी अनुपात में दे रखा है। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि पहले व्यक्ति का आय, पहले व्यक्ति का आय, यहाँ पर हम मान लेंगे पहला व्यक्ति ये है 9x। ठीक है, और दूसरा भी व्यक्ति है ना, तो दूसरे व्यक्ति का आय 7x। ठीक, तथा खर्च भी तो कर रहे हैं ना, यहाँ पर खर्च का भी अनुपात दिया हुआ है। पहले व्यक्ति का खर्च, तो इसको हमने y माना तो इसको हम x माना तो इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, खर्चा वाला y मान लेते हैं। तो जो 9000 कमा रहा है, ठीक है, 9x कमा रहा है, वो खर्चा कर रहा है 4y। ठीक, और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y। ठीक, अब इसके बाद से आ जाते हैं प्रश्नानुसार। तो पहला व्यक्ति 9x कमाता है, इसमें से खर्चा कर देता है 4y। ठीक, महीना में उसको कितना बचता है सब कुछ खर्चा करने के बाद से 2000। ये पहला व्यक्ति बचाता है, समीकरण 1। ठीक, दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है, 3y खर्चा कर देता है, ये भी 2000 बचा लेता है महीने के लास्ट में। ठीक है, अब सिंपल आपको क्या करना है कि विलोपन विधि से इसको आपको हल कर देना है। ठीक, तो चलिए हल कर देते हैं। यहाँ पर 9x माइनस का 4y बराबर में 2000। ठीक, उसके बाद से 7x माइनस का 3y बराबर में 2000। ठीक है, अब विलोपन विधि का नियम यही होता है कि किसी एक को या तो y वाले को बराबर कर लीजिए या फिर इस वाले को बराबर कर लीजिए। ठीक, तो जो छोटा होता है उसी को बराबर करते हैं। तो 4 3 12, 3 4 12, इसमें आप 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो देखिए 3 9 27, 27x, 3 4 12 माइनस का 12y बराबर में 3 दूना 6, ये हो जाएगा 6। ठीक, फिर 4 7 28, 28x, 4 3 12, 12y, फिर 4 दूना 8, 8000। ठीक है, अब सिंपल इन दोनों को घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27x में से यहाँ पर इसके आगे प्लस है। ठीक, जब कोई चीज़ नहीं मतलब प्लस है, माइनस कर लेंगे। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, प्लस कर लेंगे। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है मतलब कि माइनस लगा लेंगे। तो 27 में से 28 घटेगा तो माइनस का x बच जाएगा। ठीक, इससे आपका ये ख़त्म हो जाएगा। माइनस के 8000 में से 6000 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका माइनस का 2000 बच जाएगा। इससे आपका ये कट जाएगा। तो x बराबर में 2000 लिख देते हैं। यहाँ पर x बराबर में 2000 ये आ गया। ठीक, अब इसके बाद से क्या करते हैं कि x के मान को उठाते हैं, समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 9 गुणे यहीं पर रख देते हैं 2000 माइनस का 4y बराबर में 2000।
ठीक। 9 दूना 18,000, 18,000 माइनस का 4y बराबर में 2,000। ठीक, 18 को इधर भेज देंगे तो माइनस का 4y बराबर में 2,000 माइनस का 18,000। ठीक, तो माइनस का 4y बराबर में घटा देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, माइनस का 16,000। ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो y बराबर में 16,000 बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे तो 4 चौका 16, 4 बार मतलब कि 4,000 बच जाएगा। ठीक, तो जो y है अब इसमें देख लीजिए, x का मान 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कब बताएं तो पहला व्यक्ति जो है वो कितना कमा रहा है, तो x का मान 2,000 है ना, तो 9 गुणे 2,000 मतलब कि पहला व्यक्ति 18,000 कमा रहा है। हालांकि ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप x और y का मान निकाल करके छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा व्यक्ति जो है वो 7 गुणे 2,000 14,000 कमा रहा है। ठीक है, और खर्चा कितना कर रहा है, ये आय है और ये खर्च, तो खर्च में ये वाला 4 गुणे, तो यहाँ पर कितना y का मान 4,000 है, 4 गुणे 4,000 तो ये 16,000। ठीक है, 16,000 खर्च करता है पहला व्यक्ति, दूसरा 3 गुणे 4,000 12,000 खर्च करता है। ठीक, बस इसी तरीके से निकालना था, हो गया इजीली। अब दूसरा वाला देखिए, इसमें कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो इसमें समीकरण बना दिया है तो और आसान है हल करना। 2x प्लस में 3y बराबर में 8। ठीक है, 4x प्लस में 6y बराबर में 7। तो इसमें भी किसी एक को बराबर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6y है, इसको भी 6y कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो 2 से पहले इसमें तो 4x हो जाएगा, फिर 2 से इसमें 6y हो जाएगा, फिर 2 8 16। ठीक है, फिर नीचे वाले हम कुछ भी नहीं करेंगे तो 4x प्लस का 6y बराबर में 7 घटा देंगे, माइनस माइनस, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म। ठीक है, अब इसके बाद से ये क्या है, जब दोनों खत्म हो जाता है x y का हमें मान निकालना होता है, तो ये क्या है, संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि हल संभव नहीं है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछ देता है कई बार, वो भी 4 नंबर के लिए कई बार पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी समझ के और हल करिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 10, इसमें कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसी संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या, देखिए कुछ हो सकता है, 2 अंक होना चाहिए। तो मान लीजिए क्या हो सकता है, 23 हो सकता है, 83 हो सकता है, मतलब कि 10 से लेकर के 99 के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें और कंडीशन दे दिया है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 66 हो जाता है, और दूसरा कंडीशन दिया है कि अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, मतलब कि जो भी संख्या है अगर उसके एक एक अंक को अगर घटाया जाता है तो 2 बचता है, ये वाला इसमें दे रखा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से अंक है हमें नहीं पता है, तो हम पहले मानेंगे 2 अंकों का। तो जब अंक की बात करें तो अंक में क्या होता है, अंक को कैसे गिनते हैं, ये वाला हमारी संख्या कैसे गिनेंगे, तो इकाई दहाई ऐसे गिनेंगे ना, तो हम लिखेंगे ऐसे। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा है तो हम मान लेंगे, माना कि पहला इकाई अंक हम मान लेते हैं कि x है। ठीक, दूसरा दहाई अंक हम मान लेते हैं कि y है। ठीक, अब उसके बाद से
जो संख्या बनेगा वो कैसे बन जाएगा, ठीक है। दहाई अंक, जैसे मान लेते हैं ये क्या है 83 है, ठीक है। 83 मतलब क्या, इसको हम 80 प्लस में 3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 8 के साथ में क्या है, इसको हम और इसको तोड़ करके लिखे तो 8 गुणे 10 प्लस में 3। तो इसके साथ ये 10 कैसे आ गया, क्योंकि ये 8 जो है ये दहाई का अंक है, इकाई दहाई, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में 10 जुड़ गया। यही वाला काम यहाँ पर जब करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कहाँ से आ गया 10, तो यही वाला 10 होता है, ठीक है। तब संख्या बना लेते हैं। संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो इकाई हमारा क्या है, यक्स है। तो मन करे तो इधर लिखिए या फिर इधर लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए 3 को आप उठा करके यहाँ पर लिख दीजिए, तभी तो 80 3 83 ऐसे हो जाएगा। तो यही लिख देते हैं, x प्लस में 10y, दहाई वाला अंक के साथ में 10 जुड़ गया ना, कन्फ्यूज मत होइए कहाँ से आया है। अब इसके बाद से संख्या ये बन गया, ठीक है। कह रहे हैं ना कि 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या यहाँ पर बन गया। अब कह रहा है कि एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। और कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर एक संख्या बन जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि 83 है, ठीक। 83 को अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, 83 को अगर हम पलट दें तो ये 38 हो जाएगा। मतलब कि ये 30 प्लस में 8, मतलब कि 3 गुणे 10 प्लस में 8, कुछ ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये 10 क्या हुआ, 3 के साथ में चला आया। अब इसमें देखिए, तो ये वाला 10 किसके साथ चला जाएगा, जब अंकों को पलटेंगे तो यक्स के साथ में चला आएगा ना। तो लिखेंगे कि तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y। कैसे हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सारा चीज़ यहाँ पर डीपली बता दिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है, इसमें कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 66 हो जाता है, ठीक है। लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो पहले जो संख्या था x प्लस में 10y और प्लस में 10x प्लस में y, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ये 66 हो जाता है, ठीक। कहा है ना यहाँ पर कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक, जो कि ये है, और एवं उसके अंकों को उलटने या फिर पलटने से बनी संख्या, ठीक है। तो ये है का योग 66 है। योग मतलब जोड़, दोनों का योग 66 है। यहाँ पर लिख दिया हमने सिंपल। यहाँ पर x और 10x हो जाएगा 11x, 10y और y हो जाएगा 11y बराबर में 66। 11 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का y बराबर में 66। 11 को इधर लेके चले जाएंगे तो x प्लस का y बराबर में 66 बटे में 11, ठीक है। 11 6 के 66, तो x प्लस का y बराबर में 6। समीकरण 1। आगे मामला दूसरा कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब यहाँ पर अंकों का अंतर 2 है, तो अंक ये है ना, यहाँ पर ये और ये अंकों का अंतर 2 है, ठीक है। तो अंक, पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, इसका अंतर 2 है, ठीक। बस ये वाला आपका दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं सिंपल। तो लिखेंगे कि x प्लस का y बराबर में 6 और x माइनस का y बराबर में 2, ठीक। अब इसमें देखिए कुछ सेम मिल रहा है, सेम है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, y और y 2y हो जाएगा। और इधर 6 में से ये भी तो माइनस होगा, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो y बराबर में 4 बटे हो जाएगा 2, क्योंकि गुणा कर रहा है, इससे हम इसको घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद से 2 को हम समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं, चलिए यहीं पर रख देते हैं। तो x प्लस में 2 बराबर में 6, तो x बराबर में 6 माइनस हो जाएगा 2, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर में आपका 4, ठीक। अब यहाँ पर आ जाइए,
तो संख्या कितना बना, तो संख्या जो बना हमारा x प्लस में 10y, x है आपका 4, ठीक है, x है आपका 4, y है आपका 2, तो प्लस में 10 गुणे 2, तो कितना 10 गुना 20 4 24, ये 24 बना, ठीक है। और उलटने पर कौन सा संख्या बन रहा है, ये वाला उलटने पर संख्या क्या है 10x प्लस में y, तो 10 गुणे 4 प्लस में y का मान 2, 10 होगा 40, 2 42, बस यही है, ठीक है। तो इसमें लास्ट में पूछ रहा था ना ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो बस ये 2 ये संख्या है, ठीक है, यही वाला सिंपल आपका ये आंसर, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली एकदम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जो भी आपका उदाहरण था वो सारा हमने एकदम से पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपका क्लियर करा दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।